नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जहां न दीपक है, न तेल, न घी, न बाती। फिर भी हजारों वर्षों से अग्नि की लपटें निरंतर वहां जल रही हैं। न कोई उन्हें जलाता है, न ही कोई बुझा पाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माता ज्वाला देवी का दिव्य धाम है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के इसी 51 प्रमुख शक्ति पीठों में से एक हिमाचल प्रदेश में स्थित मां ज्वाला देवी के धाम में, जहां हर पल जलती दिव्य ज्योतियां करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि यहां स्वयं मां आदि शक्ति ज्वाला के रूप में विराजमान है। यहां गर्भगृह में कोई भी प्रतिमा नहीं है। धरती की चट्टानों से निकलती अखंड ज्योतियां ही मां का साक्षात स्वरूप मानी जाती हैं। इन्हीं ज्योतियों ने सदियों से भक्तों, राजाओं, संतों, यात्रियों और वैज्ञानिकों तक को आश्चर्यचकित किया हुआ है। सभी के मन में कई तरह के प्रश्न हैं, जैसे कि क्या ये केवल प्राकृतिक गैस का प्रभाव है या वास्तव में यहाँ कोई दिव्य शक्ति विराजमान है? क्या सचमुच मुगल सम्राट अकबर इन ज्योतियों को बुझाने में असफल रहा था? क्या ध्यानु भक्त की भक्ति ने मां को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था? इस मंदिर में कौन कौन से ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे यहाँ जल रही 9 ज्योतियों का महत्व, अकबर की कथा, ध्यानु भक्त की कहानी, देवी माँ का चमत्कार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवरात्रि यात्रा मार्ग, आरती, प्रसाद, दर्शन, अनुभव और प्रेरणादायक समापन विस्तार के साथ। बस आप इस धार्मिक वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे कि मां ज्वाला जी के दर्शन का सही महत्व क्या माना जाता है। दोस्तों, सृष्टि की शुरुआत से ही आदि शक्ति को समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा माना गया है, क्योंकि इसी आदि शक्ति ने माता सती के रूप में राजा दक्ष के घर जन्म लिया था। माता सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं और आगे चलकर उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से कभी भी प्रसन्न नहीं थे। विवाह के कुछ समय बाद उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। लेकिन माता सती बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। जब वहां उन्होंने भगवान शिव का अपमान होते देखा, अपने आराध्य का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध और शोक पूरे ब्रह्मांड पर छा गया। उन्होंने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग किए। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि ज्वाला जी में माता सती की जीवा गिरी थी, इसलिए यहाँ देवी माँ अग्नि के रूप में विराजमान हैं और यही इस शक्ति पीठ की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा ने इस स्थान पर धरती से निकलती अग्नि को देखा। वर्षों तक खोजबीन के बाद ये स्थान देवी का पवित्र धाम माना गया और फिर कुछ समय बाद यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया। समय समय पर विभिन्न राजाओं ने मंदिर का विस्तार कराया। आज भी ये स्थान हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके गर्भगृह में लगातार जलती दिव्य ज्योतियां ही यहाँ की सबसे बड़ी पहचान हैं। यही कारण है कि दुनिया भर से श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शन के लिए आते हैं। मां ज्वाला जी के मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ सदियों से जल रही माता की अखंड दिव्य ज्योतियां। इस मंदिर के गर्भगृह में किसी भी तरह के दीपक, तेल या घी का प्रयोग नहीं होता। चट्टानों की दरारों से स्वयं अग्नि की लपटें निकलती रहती हैं। इन्हीं ज्योतियों को मां ज्वाला का साक्षात स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि यही 9 ज्योतियां मां के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्रद्धालु इन्हें ही अलग अलग माता की शक्तियों का प्रतीक मानकर पूजा करते हैं।
जब कोई माता रानी का भक्त गर्भगृह में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे इन्हीं दिव्य लपटों के दर्शन होते हैं। चारों ओर जय माता दी के जयकारे गूंजते हैं और पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। कई श्रद्धालुओं का तो कहना है कि इन ज्योतियों के दर्शन मात्र से ही मन को अद्भुत शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही बना हुआ है कि आखिर ये ज्योतियां यहाँ लगातार जलती कैसे हैं। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी यहाँ पहुँचे। कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना है कि चट्टानों के भीतर से निकलने वाली प्राकृतिक ज्वलनशील गैस इन लपटों का कारण हो सकती है। लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये केवल विज्ञान नहीं बल्कि माँ की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के समय तक माँ ज्वाला जी की ख्याति पूरे भारत में फैल चुकी थी। कहा जाता है कि जब अकबर ने सुना कि एक मंदिर में बिना तेल और बिना बाती के सदियों से अग्नि जल रही है तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लोक कथाओं के अनुसार उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन ज्योतियों को बुझा दो। फिर क्या था, कभी सैनिकों ने उस पर पानी डाला, कभी मिट्टी डाली, लेकिन ज्योतियां बुझने के बजाय बार बार फिर से प्रज्वलित हो उठती। अकबर स्वयं इस दिव्य स्थान पर पहुंचा। उसने अपनी आंखों से इस अद्भुत दृश्य को देखा तो वह हैरान रह गया। कहा जाता है कि वह माँ की शक्ति से प्रभावित हुआ और उसने मंदिर में स्वर्ण छत्र भेंट किया। लेकिन माँ ज्वाला ने उस छत्र को स्वीकार नहीं किया। वही स्वर्ण का छत्र आज भी मंदिर में यहाँ रखा हुआ है। आज भी ये कथा श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। हालांकि इतिहासकार इसे धार्मिक परंपरा के रूप में देखते हैं और इसके सभी विवरणों की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। बहुत समय पहले ध्यानु नाम का एक परम भक्त अपने साथियों के साथ माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए निकला। रास्ते में उनकी परीक्षा ली गई। लोक कथा के अनुसार उनसे उनकी भक्ति का प्रमाण मांगा गया। ध्यानु भक्त ने पूरे विश्वास के साथ माँ का स्मरण किया। फिर क्या था, माँ ने अपने भक्त की लाज रखी और ऐसा चमत्कार हुआ कि वहाँ उपस्थित लोग उनकी भक्ति से अभिभूत हो गए। तभी से ये कथा श्रद्धालुओं के बीच आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गई। दोस्तों, ये कहानी संदेश देती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस प्रदान करता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान ज्वाला जी मंदिर का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। इन दिनों सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती हैं। मंदिर में विशेष पूजा, आरती और भजन कीर्तन होते हैं। पूरा वातावरण दिन रात जय माता दी के जयकारों से गूंजता रहता है। देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कई परिवार तो पीढ़ियों से नवरात्रि में यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद लेने की परंपरा निभाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माँ के दरबार में आता है उसकी माता रानी हर मनोकामना अवश्य पूरी करती हैं। माँ ज्वाला देवी के भक्त यहाँ सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना लेकर आते हैं। माँ ज्वाला जी हमें ये संदेश देती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, विश्वास और सकारात्मक सोच की ज्योति कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। दोस्तों, हजारों वर्षों से जलती ये माता की दिव्य ज्योतियाँ केवल अग्नि नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रकाश हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि जब विश्वास अटूट हो तो अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, आशा की एक छोटी सी लो भी जीवन को प्रकाशित कर सकती है। यदि आपको माँ ज्वाला जी की ये पावन कथा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ ज्वाला जी। हमारी प्रार्थना है कि माँ ज्वाला
बालाजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी धार्मिक कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी के सभी भक्तों को शर्मा जी की वाणी यूट्यूब चैनल की ओर से जय माता दी।